जगत गुरु हनुमान स्वामी जी महाराज की जय। जन्मा अजन्मा, कौन जन्मा है कौन अजन्मा। सारे लोग अपने आप को जन्मा मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। किसी से आप पूछेंगे आपका जन्मदिन क्या है, वह आपको अपने जन्म की दिन की तारीख बता देगा। विद्यालय में जब लोग पढ़ने जाते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश के समय उसकी जन्म तिथि लिखी जाती है। सारे लोग या अधिकांश लोग अपने जन्मदिन को मनाते भी रहते हैं कि मेरा फला तारीख को जन्मदिन है, साल में एक बार वह आएगा, उसको मनाएंगे। धीरे धीरे करते करते अनेक जन्मदिनों के बाद एक दिन आएगा जिस दिन मृत्यु का दिन आ जाएगा। मृत्यु का दिन कोई मनाता नहीं है, कुछ लोग पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं। जन्मदिन हो गया, पुण्य तिथि हो गई। जन्म किसका हुआ? मैं अजन्मा हूँ, तो जन्म किसका हुआ? जन्म जिसका हुआ उसी की मृत्यु होगी। तो शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। मैं अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है। इस शरीर को धारण करने से पहले मैं पूर्ण अस्तित्व में था। गर्भ में आने के बाद मैं अस्तित्व में हूँ। जन्म लेने के बाद मैं अस्तित्व में हो गया। जब तक शरीर में मैं जिंदा रहूँगा, तब तक इस शरीर का लोग सम्मान करते रहेंगे। शरीर का सम्मान तब तक है जब तक जीव आत्मा शरीर में विद्यमान है। जीव का सम्मान है, आत्मा का सम्मान है। शरीर का सम्मान तब तक है जब तक हम शरीर में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ, संसार के लोग मरी हुई शरीर को मानते हैं। गांव में, शहर में, कहीं भी जब मृत्यु हो जाती है तो मरी हुई शरीर को लेटा करके लोग बिलखते हैं। उस शरीर को जन्म देने वाली माता कहती है कि मेरा बच्चा आज चला गया, जबकि यदि वह शरीर को अपना बच्चा मानती तो यह बात नहीं कहती। उसको भी ज्ञान है कि मेरा बच्चा कौन था। मेरा बच्चा वह था जो बोलता था, हंसता था, सुनता था, खेलता था, मुझे माँ कहता था। वह इस शरीर से निकल गया। अब सारे लोग अपने धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार इस शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन वह जीवात्मा जो इसमें थी, वह अब भी है, आगे भी रहेगी, उसको समाप्त नहीं होना है। उसी के बारे में हमको जानना है। मैं कौन हूँ? शरीर में रहते हुए मुझे जान लेना है कि मैं ही अजन्मा हूँ। मेरे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता। काल समय को भी कहते हैं, काल मृत्यु को भी कहते हैं। और काल के कारण कल को, जो कल बीत गया, पिछले कल को भी हम कल कहते हैं, आने वाले कल को भी हम कहते हैं। जो कल बीत गया
वह भी अब हमको नहीं मिलने वाला है। जो कल आने वाला है वह भी हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ वर्तमान हूँ। आत्मा निरंतर है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसमें काल का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जीते जी हमको यह समझ लेना है कि मैं ही अजर हूँ, मैं ही अमर हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही शिवांश हूँ, मैं ही शिववंश हूँ, मैं ही ईश्वर अंश हूँ, जिसकी समाप्ति कभी नहीं होगी। मैं आदिकाल से चला हूँ, अभी चल भी रहा हूँ, आगे भी चलना ही चलना है। इसमें हमको कहीं रुकने की गुंजाइश नहीं है। पल पल हम चल रहे हैं। चल किस लिए रहे हैं? जिस घर से निकले हैं उस घर पहुंचने के लिए चल रहे हैं। हमारी यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक हम उस घर नहीं पहुंच जाते हैं। और घर पहुंच करके भी लोग चैन नहीं पाते हैं, जबकि देवलोक में, ईश्वर लोक में पहुंचने के बाद वहाँ दुख है ही नहीं। फिर भी जिस प्रकार से नदियाँ 365 दिन बहती रहती हैं, बहते बहते सागर में चली जाती हैं। अब आप का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि 365 दिन नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ से लेकर, ऊपर से लेकर नीचे के तरफ बहते 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 सागर की तरफ जाती हैं। यानी बारिश के द्वारा नदियों में उफान आता है, छोटे छोटे तालाबों में उफान आता है। वह जल, छोटे छोटे कुएं, नदियाँ, नाले, ये सब बारिश का इंतज़ार करते हैं। उस इंतज़ार में जब बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो सबको अपने घर वापस जाने का मौका मिल जाता है। छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलते हुए समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं। विश्राम वहाँ भी नहीं है, क्योंकि फिर उनको वही क्रिया, धूप के द्वारा भाप बन जाना, भाप के द्वारा हवा प्रवेश हो जाना, हवा बन जाना, हवा जा कर के फिर विभिन्न स्थानों पे बारिश हो जाना, फिर उसी प्रकार से छोटा एक बूंद सागर में जाने के लिए तड़प रहा है, मौका मिलते ही वह सागर में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से आत्मा कहीं भी पड़ी है, वह भी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। ज्यों ही मौका पाएगी, ज्यों ही रास्ता पाएगी, वह अपने घर को चली जाएगी। यह संसार, हमको यह लगता है कि यह झूठा है, ऐसा भी नहीं है। झूठे संसार में सही क्या है, सही के आधार पर ही यह संसार खड़ा है। जो चीज़ हमको झूठ दिखाई पड़ती है, उसके अंदर भी भगवान का वास है, जिसके कारण से वह निर्जीव होते हुए भी सजीव दिखती है। सब कुछ में जीव है, सब कुछ हरा भरा है। संसार की समस्त वस्तुएं मनुष्य के उपयोग के लिए भगवान ने रचना रची है।